हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज आपका रीजनिंग क्लास का दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में देखिएगा थ्योरी कुछ पढ़ाए थे पहला पार्ट में, और पहला पार्ट से रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चन है और इसके छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला प्रश्न आपके पास है 2:10। 2:10 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है 2:10। तो मिनट की सुई आप ध्यान देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। फार्मूला तो आपको बता दिया गया था कि मिनट की सुई तो परफेक्ट है कि आपका बिल्कुल 10 के पास होगा। किसके पास होगा? 10 के पास कि मिनट की सुई होगी। 2:10। बात रह गई आपका घंटे की सुई। जब 2:10 हुई है तो थोड़ी सी 2 के नीचे आई होगी, थोड़ी सी। तो अब ध्यान दीजिए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, की सुई से घंटे की सुई के बीच में बना कोण का मान निकालना है। क्या निकालना है? कोण के मान। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मिनट की सुई बिल्कुल 10 पे होगा, लेकिन घंटे की सुई आपके पूरे 2 में से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 10 मिनट घंटे की सुई भी चल चुकी है। कितने? 10 मिनट। तो घंटे की सुई 1 मिनट में जानते हैं कि 1 मिनट में हाफ डिग्री दूरी तय करती है। कितना? हाफ डिग्री। तो बताइए कि 10 मिनट में कितने डिग्री तय करेगी? तो 5 डिग्री। कितने करेगी? तो 5 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंगल क्या आ गया? 5 डिग्री। फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। आपको बताया गया था एंगल इक्वल टू 11m/2 माइनस 30h। मिनट कितना है? 10 है, 2 ये हो गया आपका मिनट, m हो गया है ना, ये आपका h हो गया। ठीक है, -30 गुने 2 5 55 और -60 इक्वल टू 5 डिग्री। हाँ, यहाँ माइनस आ जाता है तो डिग्री का मान निकालने में माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर बाह्य कोण की बात कहा जाए तो बाह्य कोण आपका ए होता है। तो बाह्य कोण अगर पूछा जाए तो पूरे क्या होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से आप 5 का माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 355 डिग्री। क्या हो जाएगा? 355। ये जो आपका निकला है आंतरिक कोण निकला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 3:15 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने कोण का निर्माण होता है? तो आप ध्यान देंगे कि 15 मिनट की सुई तो बिल्कुल 3 पे होगा, बिल्कुल 3 पे होगा। मिनट की सुई कहाँ होगा? बिल्कुल 3 पे। ठीक है। घंटे की सुई बात की जाए तो 3 से तो थोड़ा नीचे होगा, 3 से थोड़ा नीचे होगा। क्या होगा? 3 से नीचे होगा। एक घंटे की सुई हो गई, एक मिनट की सुई हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट घंटे की सुई यहां तय कर चुकी है। कितने मिनट कर चुकी है? 15 मिनट। तो 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री तय करती है। तो 15 मिनट में क्या करेगी? 7.5 डिग्री करेगी। कितना करेगी? 7.5 डिग्री। तो आप फार्मूला से भी यही निकाल सकते हैं। तो बात ध्यान दीजिएगा, आपका जब घंटा और मिनट के बीच का अनुपात, घंटा और बीच का अनुपात 1:5 या 1:6 है। इससे क्या पता चला? अभी जो आपने 2 प्रश्नों के हल किया तो कोण का मान क्या हुआ? मिनट का आधा हो गया। क्या हो गया? मिनट का आधा। देखिए 10 का क्या कर दिए? 5 कर दिए। 15 का क्या कर दिए? 7.5 कर दिए। अब अगर यहाँ रहता तो यहाँ पर भी आप क्या कर देते? 20 का आधा कर देते तो आपका क्या हो जाता? 10 हो जाता। कितना हो जाता?
10 डिग्री हो जाता है। जब ध्यान दीजिएगा, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस बात है, जब घंटा की सुई और मिनट की सुई के दोनों के अनुपात 1:5 हो या 1:6 हो, तो एंगल निकालने के लिए सबसे इजी तरीका आपका होता है मिनट को हाफ कर देते हैं। मिनट को क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, आपका बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ, और बिल्कुल आपका एंगल का फॉर्मूला के हिसाब से भी आपको बता दिया गया है। और यहाँ से भी 2-3 प्रश्न को जब मैंने हल किया तो यहाँ से भी एक्सपेरिमेंट के साथ मुझे पता चला कि मिनट का कोण को हाफ करने पर मुझे एंगल का कोण प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इसी तरह से कर लिए 2:12, तो 2 छके 12, 1:6, तो आप इसे क्या कर लेंगे? 6 डिग्री, मिनट को आधा कर दीजिए। 3:18, तो अब देखिए मिनट को आधा कर दीजिए, 9 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पर आपका हो जाता है 4:24, क्या हो जाता है? 4:24, तो आप इसे आसान से आधा इसे कर दें, 12 डिग्री हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं 7:35 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा। दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है 10:50 में आपके घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का डिग्री कितना कोण बनेगा। तो एक कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला प्रश्न मैं फिर बताता हूं। फिर देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका 2:08, 4:16, 5:20, 6:24। तो आप यहाँ पहले ही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि घंटा और मिनट का दोनों रेशियो क्या देता है। ध्यान दीजिएगा, 2 चौके 8, 1:4, क्या दे रहा है? 1:4। 4 चौक 16 यानी कि 1:4, 5 चौके 20, 1:4, 6 चौके 24, 1:4। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर जब ऐसा रहे 1:4 घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो घंटे और सुई के बीच का डिग्री कितने डिग्री का कोण का निर्माण होगा। तो गौर से समझेंगे। तो ऐसी स्थिति में एंगल को क्या करना है? पहले हम एंगल की फार्मूला से जैसे हम जानते थे उस तरह से हम बना लेते हैं, उससे पता चला जाएगा। 11m/2 - 30h, 11 × 8/2 फर्स्ट वाली में है, -30 × 2, ये 4, 11 चौक 44 -60 = कितना आ जाता है? 16 डिग्री। क्या प्राप्त हुआ? 16 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे 4:16, 11 × 16/2 -30 × 4, 2 8 16, 88 -120, तो आपका आ जाता है 32 डिग्री। क्या आता है? 32 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए मिनट का क्या प्रभाव पड़ा। मिनट को दुगना कर देने पर जब आपका घंटा का और मिनट का अनुपात 1:4 हो, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? मिनट को दुगना कर देने पर ये क्या हो जाता है? बीच के कोण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कोण प्राप्त हो जाता है। 4:16 में फिर देखिए क्या प्राप्त हो गया? 32 डिग्री प्राप्त हो गई। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं 5:40 में बिना आंख मूंदे आप यानी कि बिना पेन को चलाए हुए कर सकते हैं 40 डिग्री। कोई फार्मूला यूज करने का जरूरत नहीं। 6:24 के दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 24 दूनी 48 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो आप यानी कि बनाइएगा 7:28 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई में बीच कितने डिग्री का कोण का निर्माण होता है, कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। फिर देखिएगा 10:40 और आप ध्यान दीजिएगा 11:44 के बीच में घंटे की सुई और मिनट के बीच में कितने डिग्री का निर्माण होता है, कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। फिर आगे मैं बताता हूं। अब देखिए एंगल बराबर में हम लिख सकते हैं मिनट को दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? मिनट को हम दुगना कर देंगे। तो हमेशा आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं।
है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए क्या है, 2:20, 4:40, 5:50, 1:30, 3:30। निकालना क्या है, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान निकालना है। तो यहाँ तो आप बार बार लिखने से आप तो समझ चुके होंगे कि सबसे पहले साकेत सर क्या करना चाह रहे हैं, इसे अनुपात में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, अनुपात में कन्वर्ट करना। तो अनुपात में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या पता चल रहा है कि 1:10, 2:20, 4:40, 5:50, 1:10 और 3:30 आपका यही प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, बार बार तो यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, एंगल वाला 11m/2 -30h का तो बार बार यूज कर रहे हैं, क्यों करते हैं। अब यहाँ पर जब आते हैं तो अब देखिए कॉन्सेप्ट में पहला प्रश्न में 2:20 है ना, तो मिनट की सुई को आप पहले फिक्स बैठा दें। तो मिनट की सुई आपका तो 4 पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। 4 पे आने के बाद अब देखिएगा घंटे की सुई जब 2:20 हुई तो 2 से थोड़ा तो नीचे आएगी। घंटे की सुई 2 बजने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी क्योंकि 20 मिनट हो चुकी है। अब देखिए आप जानते हैं कि प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का एंगल प्राप्त होता है। क्या होता है, 30 डिग्री का एंगल प्राप्त होता है। अब देखिए 2 से 3 के बीच में आपका 30 डिग्री और 3 से 4 के बीच में आपका 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई आपका 20 मिनट चल चुकी है। 1 मिनट में जब घंटे की सुई हाफ डिग्री चलती है तो आप ध्यान देंगे कि 20 मिनट में कितने चलेगी, 10 डिग्री। क्या चलेगी, 10 डिग्री। तो यहाँ घंटे की सुई तो 10 डिग्री तो आग चल चुकी होगी, तो यहाँ नीचे उतर चुकी होगी और यहाँ पूरे 20 के पास है तो 30 डिग्री आपका 60 डिग्री है और ये 10 डिग्री क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 50 डिग्री आपका प्राप्त हो जाता है। आप फार्मूले से भी इसे देखें, फार्मूला से भी अगर इसे देखेंगे तो आपका वही प्राप्त होगा जो मैंने आपको अभी निकाल के बताया, 11 गुने 20/2 माइनस 30 गुने 2। ये कट गया आपका 110 माइनस 60 इसका टू क्या आ गया, 50 आपका आ जाता है। कितना आ जाता है, 50 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या है, 4:40। क्या है, 4:40। गौर से समझिएगा, पहले मिनट की सुई 40 पे हम लाते हैं। मिनट की सुई हम बिल्कुल कहाँ लाएंगे, 40 के पास हम लाते हैं। 4:40 यानी कि घंटे की सुई जब भी होगी तो 4 और 5 के बीच में। कहाँ होगी, 4 और 5 के बीच में। भाई साहब जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, 4 और 5 के बीच में। अगर हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि प्रत्येक घंटे के बीच में 30 डिग्री, अभी 4 से आपको लेकर बता रहा हूँ, 30 डिग्री यहाँ भी होता है, 30 डिग्री यहाँ भी, 30 डिग्री यहाँ भी, 30 डिग्री 1 2 3 4 तो 120 डिग्री। क्या है, 120 डिग्री। अब ध्यान देखिएगा कि घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री तय करती है, तो आपकी 40 मिनट चल चुकी है घंटे की सुई। तो 40 मिनट में कितने घंटे की सुई चल चुकी होगी, सॉरी 40, तो यानी कि 20 डिग्री चल चुकी। तो यहाँ से अब देखिए 4 से लेकर 1 घंटे की सुई के बीच में 20 डिग्री तो आपका माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से लेकर घंटे की सुई जहां अभी प्रेजेंट में मौजूद है और मिनट की सुई जहां प्रेजेंट है उसके बीच में क्या हो जाएगा, आप इसे 20 कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर आप फार्मूले से भी बनाते हैं तो आपको देखिए क्या होता है, 11 गुने 40/2 माइनस 30 गुने 4। अब आ जाता है 20 220 माइनस 120 यानी कि 100 डिग्री। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि क्या कहना चाहते हैं साकेत सर, कि घंटे की सुई और मिनट की सुई जब 1:10 में हो तो मिनट की सुई को 2.5 गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2.5 गुना कर देते हैं। अब देखिए 20
दूना 40 और उसके आधा ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाता है 40 10 50, 40 अढ़ेंगे 100 हो जाता है। तब इसमें अब देखिए अढ़ाई गुना कीजिए, 50 का अढ़ाई गुना 125 डिग्री हो जाता है। इसका कीजिएगा तो कितना आ जाता है 25 डिग्री आ जाता है। इसका कीजिएगा तो आपका हो जाता है 30 मिनट का आपका 75 डिग्री आ जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे 11 बजकर 4:40 और 2-3 स्टॉप है। फार्मूला जो रेडी हो चुका है। अब देखिए सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाता है, जब घंटे की सुई और मिनट की सुई की अनुपात 1:10 हो तो डिग्री में चेंज करना बिल्कुल जब साके सर है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय हिंद।